नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। 6 मार्च को हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी राजीव नगर से, जिसमें राजीव नगर के रहने वाले लोगों ने एक महिला पर यह आरोप लगाया था कि उसने अपनी 16 साल की लड़की को 20 लाख रुपए लेकर किसी तीसरे शख्स के हाथों बेच दिया है। और वो लड़की काफ़ी नाराज़ थी अपनी माँ के इस कारनामे से। काफ़ी हो हल्ला हुआ, काफ़ी इस पर विवाद हुआ, स्टोरी पूरी वायरल हुई थी। उसके बाद हमने टेलीफोन पर उस लड़की से भी बात करने की कोशिश की, हमारी उससे बातचीत भी हुई, लेकिन उस वक्त जो लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है। हो सकता है उस समय उस लड़की पर पीछे से किसी का दबाव रहा हो। हमने इस तरह से ये स्टोरी जो है वो पूरी आपको दिखाई थी। आप सभी ने इस स्टोरी को कमेंट भी किया था, शेयर भी किया था। आज मैं फिर उसी मोहल्ले में आया हूँ और आज वो लड़की जिसे बेचे जाने का आरोप मोहल्ले वाले लगा रहे थे, वो आज हमारे साथ ही मौजूद है। उसी की ज़बानी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी और क्या जो आरोप उसकी माँ पर लगाए जा रहे हैं वो कितने सच्चे हैं या फिर कितने झूठे। इस समय वो लड़की हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 तारीख को आप यहाँ से बाहर गई थी, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे मतलब मैं वहीं पे पढ़ना था, तो वहाँ मैं देखने गई थी चंडीगढ़। और यहाँ से मैंने न्यूज़ सुना है कि यहाँ पे बोरे मतलब यहाँ के लोग जो पब्लिक बोल रही है इन्होंने अपनी बेटी बेच दी है। तो उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस क्लास में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर गई थी? 11th में। हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? बस 16-17 के बीच में ही। 16-17 के बीच। प्लस। हाँ जी। तो मोहल्ले वाले तो ये आरोप लगा रहे थे और जब आपकी माँ से भी बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर गई हुई है। कॉलेज नहीं, ये गलत, झूठ है। कॉलेज में नहीं, मैं स्कूल में गई थी चंडीगढ़। हाँ जी। चंडीगढ़ में? हाँ जी। तो आप जम्मू के बजाय चंडीगढ़ में क्यों पढ़ना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ पे दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है और यहाँ के जो सोसाइटी है बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए हम अगले महीने सारी फैमिली जा रहे थे वहाँ पे। चंडीगढ़ जा रहे हाँ हैं? जी। तो आप किस दोस्त के साथ वहाँ पर गए थे? मेरी फ्रेंड्स कुछ 7 लड़कियाँ थी हम, तो उनके वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ लड़कियाँ थी जिनकी एडमिशन करने के लिए हम जा रहे थे। इंतजाम दिया लोगों ने, हाँ जी, यहाँ पे लोगों ने इंतज़ाम दिया कि लड़की को भेज दिया माँ गया। ने भेज दिया। तो यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा था कोई राकेश नाम का शख्स है जिसके साथ आपको चंडीगढ़ के लिए भेजा गया है। तो फिर जाके आप उन्हीं से पूछ लो वो राकेश कौन है, हमें तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड्स के साथ गई। आप राकेश नाम की किसी शख्स को जानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ दिनों पहले आपके घर पे आकर एक शख्स रह रहे थे, अच्छा। जिनके साथ आप आगे पीछे घूमने के लिए भी गए थे, आप पूरी फैमिली जाते थे, अच्छा। वो कौन था शख्स? कहाँ पे? यहीं पर उसके साथ आप बागे बहू भी गए, बाकी जगह पर भी घूमने के लिए गए, और यहाँ से वो कौन है? यहाँ से नहीं, वो बिल्कुल झूठ है। हम यहाँ पे किसी के साथ, और हमारे घर पे कोई आया भी नहीं। मोहल्ले वाले जो बता रहे हैं कि साफ साफ उन्होंने कहा कि जो नीचे चाय की दुकान है, उन्होंने भी बोला कि एक शख्स जो है यहाँ पर आया था, 3-4 दिन इनके साथ रुका था, राकेश नाम का कोई फौजी है। बहुत झूठ है सर। ये झूठ है, ये नहीं मुझे पता, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये इसको नहीं बोलने, मैं खुद बोलूंगी। ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये मोहल्ले वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? जिद है, इरिटेशन है, जलते और क्या। उसका क्यों नहीं दे रही? जो महनाज है, आशा है, मुझे फ़ोन पे फ़ोन करते थे, बार बार टॉर्चर किए जा रहे थे। आप मुझे बताओ, अगर जिस टाइम मैं यहाँ से निकली अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मेरी फ्रेंड्स बोल रही आपको कॉल किसका बार बार आ रहा है। मैंने कहा वहाँ पे एक आशा वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो बोल रहे क्यों? मैंने बोला पता नहीं, बोल रहे अगर किसी प्रॉब्लम में तो आप हमें बता दो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दबाव है आपको तो हम बता रहा हूँ, मैं कोई दबाव नहीं, मैं खुशी से घर से निकली हूँ, अब क्या मैं पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकती बाहर। तो फिर दूसरे दिन और फ़ोन आया कि बोला पिंकी से बात करो। मैंने अपनी फ्रेंड को दिया, तो फिर वहाँ से उसके बाद ये कुछ भी वायरल यहाँ हुआ। पर जो नीचे जो टेलर की दुकान है, आशा जो है, वो तो कह रही थी कि हमारे सामने लड़की जो है रोती रोती गई है, बड़ी दबी हुई आवाज़ में, डरी हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये झूठ है। मैं कब रोई गई हूँ, कब रो रही थी? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। एक बार फिर आपकी ज़बानी से जानना चाहूँगा कि 5 तारीख को जब आप घर से निकली थी, कहाँ कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से कॉलेज में या कौन कौन से स्कूल के अंदर जो है विजिट किया? अपने दोस्तों के साथ गए थे या किसके साथ गए थे, क्या हुआ था? मैं तो आर्मी स्कूल में गई थी। जब मैंने यहाँ पे सुना कि वीडियो वायरल हो चुकी है तो मैं वहाँ से निकल आई। उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली गई, वहाँ पे 2-3 दिन अपनी फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे वहाँ पे रुकी। उसके बाद यहाँ कल ही मैं पहुँची, यहाँ पे कल 1 बजे रात की पहुँची मैं यहाँ जम्मू में। कल रात को? हाँ जी। बाई ट्रेन आई है? नहीं, मैं तो बस में आई।
लेकिन जब एक मीडिया कर्मी आपसे बात भी कर रहा था तो आप ये बता रही थी कि मेरी फ़्लाइट की टिकट हो गई है, मैं दिल्ली से उसके होके बाद वो मिस हो गई थी मुझे, क्योंकि वो 9:25 पे थी, तो मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, वो मिस हो चुकी थी। तो फ्लाइट की टिकट में आप फ्लाइट में अकेली आ रही थी? हाँ नहीं, मेरी फ्रेंड्स मुझे आ रहे थे छोड़ने के लिए। उनकी भी टिकट उनकी भी मिस हो गई थी? हाँ, उनकी मिस हो गई, तो उसके बाद मैं वहाँ से अकेली आई यहाँ तक, तो मुझे मम्मा बस स्टैंड में लेने आए। उस दिन 6 तारीख को जब मैं यहाँ पर 6 तारीख को जब मैं यहाँ पर आया था तब भी मैंने आशा के फ़ोन से आपको फ़ोन किया था और आपने फ़ोन उठाया था और आपने कहा था कि मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ से मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। तो हाँ, जब मैंने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बाद मैं वहाँ से शिफ्ट होगी उधर के लिए, दिल्ली के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे 2-3 दिन रुकी, तो मैंने सुना कि यहाँ पे मीडिया वगैरह कुछ आई हुई, प्रॉब्लम हो गई कि बोरे मेरी माँ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने अपनी बेटी 20 लाख रुपए में बेच ली। ये बिल्कुल झूठ है। और आशा, महनाज, ये तो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करते टॉर्चर किए जा रहे थे, ये सब झूठ है। उन्हें मुझे फ़ोन पे बताए थे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं वो ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से? हाँ जी। तो अचानक ये ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है आपके खिलाफ हो गया? वो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, आई नो, वो नहीं मैं जानती, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो गया। बेशक जो महनाज है दुश्मनी है, उसको हमारे साथ 2-3 मतलब 2 साल से वो झगड़ा कर रही है, तो हम ऐसे यहाँ से निकाल गई उसको सर। बेशक वो कुछ ऐसी है मिडिल क्लास लोगों से मैं मुँह नहीं लड़ाना चाहती, तो उनको ही पता होगा उनको, बट हमारे से दुश्मनी है। किस बात को लेकर? क्या पता किस बात पे? किसी बात को तो लेकर जेलसी होगी ना कि कुछ ना बस कुछ लड़ाई करती रहती, कभी बोलती मैं सीआईडी में हूँ, कभी बोलती मैं आरआर में हूँ, कभी बोलती मैं आर्मी में हूँ, बोलती पुलिस मेरी जेब में, मुझे ऐसे जो क्या करेगा पता नहीं, वो सब में मेरी ऊपर तक चलती है। चलो कोई बात नहीं। तो नीचे जो चाय वाले अंकल हैं या जो आशा है उनके साथ भी दुश्मनी होगी आपकी? तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया, तो दुश्मनी, वो खुद दुश्मनी करना चाहते हैं। क्यों आखिरकार? वो जो आशा आंटी के पास आप जाती थी, बैठती थी, उनसे बातचीत उनसे बातचीत भी आपकी होती थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपके खिलाफ बयानबाजी करने लगी? और वो आपके खिलाफ नहीं, आपकी मम्मा के खिलाफ थी, आपके तो बचाने की कोशिश कर रही थी उनको। नहीं, ये कौन सा बच्चा है वो? नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्या, कुछ नहीं मुझे पता। बेशक कोई दुश्मनी होगी मेरी माँ से, उसके मेरे ऊपर ला लिया। तो ये 20 लाख रुपए लेकर बेचने की बात कही जा रही है, वो पूरी तरह से झूठी है? वो बिल्कुल झूठ है, ये सब झूठ है, फ्रेक है। और वैसे भी फ्रेक, ये कोई 6-7 को जो फ्रेक न्यूज़ नहीं बनाई गई थी, वायरल हो चुकी, वो भी फ्रेक है। बोल रहे कि अपनी बेटी को उन्होंने 20 लाख में बेच दिया, और जो यहाँ के लोग भी वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे। ये सब झूठ है। अगर एक आदमी की आपसे दुश्मनी हो सकती है, 2 आदमी की आपकी दुश्मनी हो सकती है, पूरा का पूरा मोहल्ला तो नहीं झूठ बोलेगा ना आपके खिलाफ? बिल्कुल झूठ क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते, सपोर्ट कर रहे होंगे तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आपसे इतनी कौन सी दुश्मनी होगी कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है? बात करूंगी, क्या पता क्या हो गया, पता आपसे भी बात करूंगा। नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो गया है। नहीं पता, मैं बताऊंगी। महनाजा तुझे क्या सिखा रही थी, कहा ना पहले से 2 साल से वो तो पीछे पड़ी थी, बोल रही अपनी माँ, शादी करें। 1 मिनट, बोल रहे थे कि मम्मा के साथ मत रो, आप यहाँ से चले जाओ, हम आपकी शादी करा लेंगे। मैंने कहा मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, कपड़े पर कपड़ा, पैसों पे पैसा, कोई मुझे चीज़ की कमी नहीं। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ जी। तो आपके चाचा जो हैं, जो रामबन में रहते हैं, उन्होंने भी एक कंप्लेंट कराई है पुलिस स्टेशन के अंदर आपके खिलाफ, आपके मदर के खिलाफ? उन्हें क्या बोला है? उन्होंने यही बोला है कि क्यों रामबन से उनको यहाँ पर क्यों निकाला गया था, उनसे रामबन से उनको निकाला गया है, और इस तरह की बातें जो हैं वो आपके चाचा जो हैं वो भी है। तो मोहल्ले वाले अगर दुश्मन होंगे तो क्या आपके रिश्तेदार भी जो हैं? एक मिनट, मैं जो अपने चाचू को जानती नहीं हूँ, पहले नंबर 5-6 साल हो गए मैं उनको जानती नहीं। जब से मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो ना हम आते, ना हम उनके घर में जाते, ना बात होती, हम उनको जानते नहीं। मोहल्ले वालों को ये भी कहना है कि जब अब नीचे आपको बुलाया गया था तो आपने ये कबूला था कि हाँ मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को भेज दिया है? नहीं सर, ये झूठ है सर। मैं गई थी, मैं यहाँ थी, लड़की गई थी, मैंने गाड़ी में खुद बिठाई सर, ठीक है। महनाजा को मेरे साथ 2 साल से लड़ाई हो रही है। साथ में कौन कौन था उसके? तो किसके साथ? लड़की के साथ में? लड़की के साथ में, लड़की के फ्रेंड के साथ थे, लड़कियां से मैंने खुद गाड़ी में बिठाई। ये झूठ बोला, इधर दुनिया को पता है, और ये झूठ बोला। मैं आशा है, इसका बैन लगाया, ठीक है। फिर इसने मुझे बुलाया नीचे, मुझे कुछ पता नहीं थी, मैंने अपनी लड़की भेज दी है। ये इसके पास कपड़े लेती थी महीने में 4 सूट 5 सूट, इसने सोचा मतलब लड़की निकल गई, इसके पास कोई नहीं,
200 का सूट लाती थी तो 1000 का 1200-1500 में देती थी लड़की को सूट। तो ये पैसे मेरे से लेती थी और मेरी लड़की 12 बजे 1 बजे इसके घर में क्या करती थी और इसके घर में फ़ोटो कैसे निकला है। और महनाजा इसको भी ऐसे पिछले साल भी मैंने पुलिस लाई थी, इसको बोलती थी कभी मेरे भाई से वो दलाल है, कभी जजर कोटले होती सर, कभी कहीं होती है। अगर मेरी लड़की सर गई थी, कभी मेरे घर में आशा नहीं आती थी, कभी भी मेरे घर में मेरी लड़की अभी सांबा भी नहीं पहुंची थी, आशा घर पहुंच गई, बोलती है तूने लड़की कहाँ बेची, वो कहाँ लड़की भेज दी। मैंने बोला बाहर पढ़ने, इधर बहुत ख़राब लोगों ने किया, इसको नचा रहे थे 8 बजे 9 बजे कौन से काम था, इसको नरवाल में सब्जी लेंगे ये लूँगी। दो आशा है, एक ये पता नहीं इसको क्या नाम है, बहालों का बाब है, इसने भी मुझे हाथ उठाया। ये आया 10 मिनट गया, ये आया बोलता है पिंकी की याद आ रही, ये क्या लगता है मैं इनकी माँ थी। इसने क्यों बोला मुझे हाथ उठाए और कपड़े फाड़े। उसने बोला लड़की क्यों भेजी तूने, वो वापस नहीं आएगी। मैंने कहा वो नहीं आएगी, मैंने पढ़ने के लिए भेजा, मुझे 4था महीने यहाँ से निकल जाना है और 2 बच्चों की सर्टिफिकेट भी नहीं निकाली इसकी ने अभी नहीं। मैंने बोला आप देख कर दिल बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो वैसे बोला, नहीं तो दर जाएंगे, नहीं हम जम्मू के तो नहीं उधर के। तो आपने लड़की को अकेले भेज दिया वहाँ? तो हाँ मैंने भरोसे पर भेजे थे, फ्रेंडे थे वो डोडा के, मैं जानती थी, 7 साल रही थी मैं, 8 साल रही थी, पुलिस पब्लिक स्कूल पढ़ रहे थे। सर आया महनाजा, उसको 2 साल से मेरे साथ शरारत थी, 2 साल से इसने मुझे 2-3 बार मारा है। ठीक है, आई यहाँ, इसको क्या काम था यहाँ, मैं जानती नहीं उसको, और धंधा चला रही थी, कभी जजर कोटली, कभी दिल्ली, कभी कुछ में साइड। एक इंद्रजीत है, उसके साथ मुझे केस चल रहा, उसने मेरे मतलब इसने प्रोपगंडा बनाया लड़की के, वो 20 लाख सबूत करो। फिर लिया मुझे, वो आशा आई तो उसने बोला नीचे आ, मैंने बोला नीचे मैं नहीं आऊँगी, क्यों आऊँगी नीचे, ये मुझे लड़की का कुछ पता नहीं था। फिर मुझे उतारा, बहुत मारपीट किया, उस बहालों के बाप ने भी बहुत मारपीट किया, ऐसे कलर का सूट था लगा था, वो पूरा खपाट दिया। फिर मैं आई अंदर तो दूसरी कमीज़ लगाई, मीडियम वाले पहुँच गया सर। फिर मीडियम वालों ने मुझे बुलाया, नीचे बात नहीं करने दिए, उन्हें बहुत मुझे रिमांड किया, बात ही नहीं करने, फ़ोन छीन गए। तो फिर मुझे फ़ोटो थे उसमें, आगे जिसको मैं जानती नहीं थे, फेसबुक फ्रेंड थे, उसने आगे से पता नहीं कहाँ से फ़ोटो बोला, इसके साथ लड़की मतलब भाग गई। अगर भाग जाती थी सर, और इंद्रजीत की चाल है, और इंद्रजीत है उसके साथ है किसके, उसको महनाजा के साथ वो मिलकर है, उसने भी मुझे 3 लाख खाया एसआरओ केस का। बोला कभी मैं लड़की लगाऊंगी, उसका केस भी चल रहा, उसकी सारा चाल है, ये मेरी लड़की के ऊपर हम सुसाइड कर देंगे। आपके पति पुलिस में थे? हाँ मेरा पति पुलिस में था सर, किसी ने मुझे देखा था, फिर मेरे भाई मारते थे, बोलते थे चल अब मैं घर ले जाऊंगी। तो मैंने बोला मैं बच्चे ने, अगर मुझे घर ले जाओगे तो मुझे बच्चे साथ में, बच्चे ने छोड़ सकूंगी, मैं सुसाइड कर दूंगी। फिर मुझे घर ले गया, भाई घर ले गया था, मैं रात को भागी थी, बच्चे छोड़ दिए थे मैंने वहीं, लेकिन रात को मुझे भाई ने ले गया, मैं रामबन से भागी और रामसू, मैंने बच्चे ने छोड़े। तो फिर उनने भी नहीं जिक्र किया बच्चे लेंगे, हम नहीं जिक्र किया बच्चे, उनको पैसों की चक्कर था सर। उन्हें जो मेरे पति का कागज़ थे कुछ, सब कुछ मुझे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रखा था सर। फिर रात को मेरे जो कागज़ थे, प्रूफ थे, सब कुछ थे सर, वो ले गया मेरा देवर और मेरा सास। उस मेरी सास ने किया 4-5 कसम, वो मेरे साथ में रह रही थी, उसने मेरे पति से पहले कहीं शादी किया, ये 2 ही भाई था, तो उसको पैसे लूटे हैं, जीपी निकाला, और मुझे कुछ पता नहीं। और अच्छा, ये 3-4 दिन जो आपके घर में कोई शख्स रहा है वो कौन था? नहीं सर, हमारे घर में ये झूठ है, कोई भी नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं सर। मेरे घर में कोई, ये सब इंतजाम दे रहे हैं मेरी लड़की के ऊपर, लेकिन मैं सुसाइड कर रही। लेकिन ये पहले इंद्रजीत, सब में आईजी भी सुनने चाहिए, डीआईजी भी सुनने चाहिए। जानना चाहता हूँ कि नीचे जो चाय वाले अंकल हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा था कि ये रोज आपके घर में जो आ रहा है या रह रहा है वो कौन है, तो आपने कहा कि मैंने उससे निकाह कर लिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब इंतजाम दिया, कोई निकाह है नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा मेरे पर बहुत इंतजाम है। ये रोज़ आता था, लड़की इसकी दुकान पर क्या करती थी, लड़की बुलाता था उधर इधर, पिंकी के क्या, मैं इसको जानती नहीं है, मैं इसके दुकान पर कभी गई नहीं, चाय कप नहीं पिया, इसको मैं जानती नहीं है, नहीं मैं आशा को जानती, लड़की जाती थी और उसको, उनके साथ मुझे लड़ाई थी। वो कभी मेरे घर में पैसे चोरी थी, एक दिन मोबाइल चोरी थी, मैंने उस महनाजा के लिए पुलिस भी लाई थी सर, वही शरारत निकाला मेरी लड़की के ऊपर। इसको बोल, और लड़की को आगे घुमा रहे थे बाइकों पर, इधर चल उधर चल, पिंकी उधर चल, ये आती थी, इसको रिमांड पड़ती थी, तू घर में रहे और कहीं। फिर मैंने बोला अब यहाँ से निकलेंगे, मैं अपनी बेटी कभी नहीं ख़राब कर सकूंगी। मैंने लड़की, और मैंने पेपर दिया सर, मैंने कोर्ट के जरिए, अगर मैं लड़की बेचती थी यहाँ शादी, मैंने बंदों को बोला भी, मुझे बोलते थे, जो बंदा बोलता था सर तू शादी कर,
शादी कर, लेकिन मैंने पहले मेरे बच्चे फिर मैं शादी भी, मेरे पेंशन भी नहीं आसारों मिले। पहले इंद्रजीत और आईजी भी सुनने चाहिए, डीआईजी भी सुनने चाहिए। इंद्रजीत ने और मनोज कुमार ने और महनाजा ने, वो उसके साथ मिलकर है। और मेरे भाई सब मुझे, मेरे भाई ने केस लड़ा और मेरा इनको ने चाचू मालूम है, दादू ने, मैंने इनको पाला। इतने सारे थे सर, मैंने पेपर दिया। आज कैसे मेरे अपने बच्चे की बिक्री, मैंने लड़की तो सामने किया ना, ने पुलिस ने किसी ने डराया मुझे, ने पुलिस के जरिए मैंने खुद लड़की ऐसे भी आने वाली थी। सिर्फ ये 2-3 दिन के लिए गई थी देखने के लिए। चौथा महीने मुझे चंडीगढ़ चले जाना था और बच्चों के सर्टिफिकेट के सबूत है। आप सब लोग यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट होने वाले हैं? हाँ, मैं शिफ्ट होने वाली थी। मैंने कहा अब मैं बच्चों को लाइव बनाऊंगी, इधर ये बच्चे को कहीं टपका देगा, इधर दलाली चल रही है। ये भी दलाल है, आशा भी दलाल है, नीचे दूसरी कोई आशा उसको भी नहीं जानती, वो भी दलाली कर रही है। सबसे ज़्यादा महनाजा दलाली है, सबसे दलाल है जम्मू कश्मीर में ये। तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर बंद करूँगी और मैं सुसाइड कर दूँगी। मुझे कलंक बनाए, और मेरी बेटी कल की बच्ची है, इसको सीधी बात नहीं करने आती। मैं अपनी बच्ची बेच सकूँगी? जो मैंने केस कोर्ट में केस लड़ा इन बच्चों के सर, ये सोच ले, मैंने केस लड़ा इन बच्चों के लिए। मैं भी एक बच्ची, और बोला ये दबाव में है। यहाँ 3 बंदों ने ज़बरदस्ती गाड़ी में लिया और गाड़ी में बिठाया। वो जो फोटो दिखा रहे हैं आर्मी के कपड़े में जो एक बंदा है, फोटो है सर, किसकी फोटो है? सर पता नहीं, उसने कहीं खुद फोटो डाला मेरे मोबाइल में, मैं उसको जानती नहीं सर। और मैं नहीं, सर, आपके मोबाइल में कैसे डालेंगे वो? नहीं सर, मुझे उसमें अनाजा ने छुड़काया सर। ये देख सर, मुझे क्या मारपीट किया सर। ठीक है, आप नहीं सर, नहीं सर, दीजिए। ये न्यूज़ पर देना है सर, ये न्यूज़ पर देना है। ठीक है, नहीं मैं समझ मुझे गया ना आपकी ना ना, देखना, मैं सुसाइड कर दूंगी। और मैंने पुलिस, अगर मैं चोर होती थी, मीडियम वालों ने मुझे बात भी नहीं करने दिया। उसके खिलाफ जाऊंगी। क्या नाम है उसका? किसका? अरफाज जैंग पर मैं खिलाफ जाऊंगी, मीडियम वालों पे मैं खिलाफ हो जाऊंगी। उसने मुझे ज़बरदस्ती की, मैं ज़बरदस्ती मोबाइल भी, 2 बार मुझे यहाँ के सीटा बोला पैर पकड़। अगर मैं नीचे गिरी, मुझे बात क्यों नहीं करने दी? उनको कैसे पता है 20 लाख में बेची? 20 लाख तो प्रूफ करो ना, लड़की तो सामने है ना लड़की। तो 20 लाख में, अगर मैं लड़की 20 लाख, वो साला बहन चोद अगर मैं 20 लाख में लेती थी, फिर मैं इधर होती थी। मैं तभी गायब, ये सामान लाख रुपए का, यहाँ 50,000 का, ये मैं छोड़कर चले जाती थी। अपनी लड़की की बोलते बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। मैं अपनी लड़की को दलाली कर सकती? दलाल है इधर के, ये कुंभा। पुलिस वाले मुझे SHO ने, फिर पुलिस लाई मैंने वहाँ से, उन्हें मुझे जान बचाया। ये सारे मुझे, चाहे हिंदू मुस्लिम है, ये खिलाफ हो गई है। ये सारे यहाँ बागड़ियाँ हैं, और कोई ख़ानदान ने, ये पूरा ड्रिंक्स करते हैं, ड्रैंक। और ये मकान ये मशहूर है, ये कोठ है, लेकिन मुझे नहीं पता चला ये कोठ है। इस साल पता चला। फिर उसको बहुत वो धंधा करती थी, 10 बांधे निकलते, 10 वो मेरे साथ लड़ाई करती सर। फिर मैंने यहाँ से उसका डेरा शिफ्ट किया। वो 10 मील से क्यों आई यहाँ मुझे लड़ने के लिए, मेरी बेटी के लिए ऊपर ये सब क्यों खेला? ये बोला सर, मैंने तो कोई गलती ना, अगर मुझे कुछ गलती की लड़की सामने, बोला दबाव में रखी, लड़की पता नहीं, लड़की सामने है, इसको अलग भी लो, अलग बयान तो लो। लड़की मैंने सामने कर दिया। वो दलाली कर रही थी मेरी बेटी की, तो मैं दलाल नहीं थी। मैंने अगर दलाल होती थी, मैं सुबह, लड़की 2 बजे आई, मैं 11 बजे इसने फ़ोन किया था, तो ये थी लखनपुर। ये एक मुझे बताओ ना, ठीक है, आप आशा के बारे में कह रही हैं, आप महराज के बारे में कह रही हैं, आप इंद्रजीत के बारे में कह रही हैं, लेकिन पूरा का पूरा मोहल्ला ही आपके खिलाफ हो गया क्या? तो हाँ, खिलाफ हो गया। इनकी चाल है, मुझे नहीं पता। मैं उनको पूछना, मुझे क्या पता, उनको पूछ। मैं खा रही पी रही, मैं पेंशन पर, बच्चे जहाँ भी मेरे बच्चे साथ में, ये क्यों खिलाफ? मैं कोर्ट में चले जाऊंगी कि लड़के लेकर। पुलिस कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ? हाँ, मैं गई थी, इनका कंप्लेंट है, अभी पुलिस भी ना आएगी। अभी भी मैं गई थी, अभी नाम शाम लिखा है, मंगाया, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। अभी मैं दे रही खबरें। बेटा, चाइल्ड वेलफेयर वाले भी आज आपसे मुलाकात की है, उन्होंने क्या कुछ पूछा? उन्होंने क्या कुछ आपने उनको बताया है? बस यही पूछ रहे थे कि क्या बात होगी, और आप वहाँ पे क्यों, मैंने बस स्टडी करने के लिए, वहाँ पे एडमिशन करने के लिए, और अगले महीने हम सारी शिफ्ट होते थे यहाँ से। बस ये पूछा। बोलो कौन कौन थे? मैंने, वो मेरे फ्रेंड्स थे। ये प्रेम नेस दिया, हम इस दुनिया पर रहने वाले नहीं, हम सुसाइड कर दूंगी। मैं 3 बच्चे सुसाइड कर दूंगी। ये बहुत, हाँ, हम दुनिया में 10 दिन से, मैं 2-4 दिन से सोई नहीं, खाना मेरा आग पानी बुझ गया। लोग मेरा खाना, जो अच्छे बंदे, आज मैंने लड़की सबूत किया, बोला इधर जो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उन्हें बोला उन सालों को छोड़ मत। इन्हें बस, और किसी ने नहीं शरारत की, ये इन्हीं ने की। ये 2-4 बंदे हैं, इन्हीं ने पूरा मल्ला जमा किया। और किसी और जो अच्छे बंदे थे वो नज़दीक नहीं आए, ये गंदे आए हैं, बागड़ी। और अच्छे बंदे वो भी नहीं, कभी जजर कोटली होती, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी आर्मी कैंप में, तो वे तो नहीं धंधा कर रही। वो बोल सबूत कर, क्या है मेरे पास सबूत? प्रूफ करो, 20 लाख भी प्रूफ करो, 3 बंदे भी प्रूफ करो, और मेरी लड़की को मेडिकल करो। पहले नंबर में सुबह ही गई, मेरी लड़की को मेडिकल करो। 3 बंदों ने लिया, और मैं खासकर मैं साथ थी,
और मैंने एप्पल लेकर दिया, वो भी मैं दुकान वो दिखाऊंगी रेडी पर, और मैंने खुद गाड़ी में बिठाई है। और मेरा फ़ोन लगा रहा था, मैं फ़ोन इसको मैं बोलती थी सोचो आप नहीं आनी चाहिए मुझे बस। गाड़ी किसकी थी जिसमें आप गए थे? वो तो स्लीपर स्लीपर थी। स्लीपर बस में गए थे हाँ, आप? स्लीपर। कितने दोस्त आप लोग गए थे? हम तो साथ थे। 7 दोस्त। हाँ जी। सातों जम्मू से ही हैं? हाँ, यहीं जब भद्रवा किश्तवाड़ से। भद्रवा किश्तवाड़ से। हाँ जी। तो आपकी कैसे जान पहचान थी उनकी? क्योंकि मैं डोडा में रही 7 साल रही हूँ मैं वहाँ पे, तो जान पहचान तो हो ही जाती है। वहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पुलिस वहीं पे पब्लिक स्कूल। पहले पढ़ती थी पुलिस सर्विस स्कूल में। अच्छा। हाँ जी, तो उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया था या आपने उनसे कांटेक्ट किया था? मैंने खुद किया था सर वहाँ से मैं कि मेरे वहाँ पे मम्मी के पढ़ने जाना है, स्टडी करने के लिए जाना है। उन्हें कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उनके साथ मैंने प्लानिंग बनाई। चंडीगढ़ कहाँ गए आप? तो चंडीगढ़ में पूछने ही वाली थी, तो पीछे से रास्ते से ही वापस, फिर वहाँ से मैं दिल्ली के लिए निकल चुकी। मैं वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स है उनकी जो फैमिली वो वहीं पे थे, तो मैं वहाँ पे 2-3 दिन रुकी। तो कल फिर दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली गणेश नगर में। तो फिर वहाँ से कल निकली। हाँ, रात को पूछी 1 अकेले बजे। आए हो? हाँ जी, मम्मा वेट कर रहे थे बस स्टैंड में। मैंने इसको बोला मैं दिल्ली के लिए आ जाऊंगी, उसने बोला नहीं। फिर मैं यहाँ से मैंने कंडक्टर रखा, फिर मैंने बोला दिल्ली, फिर मैंने बोला गाड़ी का नंबर दे। वहाँ एक बंदे से बात की मैंने, पता नहीं कौन था, मैंने कहा ये कौन से गाड़ी थी, लेकिन थी कहाँ की थी है कौन सी बस? जिसमें बैठी थी? वो तो लखनपुर तक थी। हाँ लखनपुर तक थी, लेकिन वहाँ मुझे कंफ्यूज हो गई, मुझे लड़की नहीं कहीं घूम जाएगी। फिर उसको मैंने बोला बेटा तो उतरेगा इधर जम्मू कश्मीर का होगा, मुझे किसी से बात करवा। बोला मुझे मम्मी जानकारी नहीं कोई भी। मैंने बोला कोई भी हो, मुसलमान चाहे हिंदू है चाहे हम भाई है, खून एक ही चारा, किसी से बात करवा। नहीं करवाए। लेकिन मैंने बोला, फिर मीडियम वाला का एक था, उसने बोला लड़की को बहुत सोचा आप इधर, इसको लड़की को धमकी दिया तो मम्मी के इंतज़ाम लगाना। क्या लड़की 20 लाख में बेचगी, अगर तू मम्मी के ऊपर नहीं बताएगी तो तू जम्मू आएगी। हम किसने बोला था ये बेटा? महनाज ने। महनाज ने आपको फ़ोन करके बोला था? हाँ जी। क्या बोला था? बोला आप मम्मा पे मतलब उल्टी गवाही दीजिए। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने वो बिल्कुल नहीं। उसके बाद फ़ोन उन्होंने बहुत बार किया बट मैंने रिसीव नहीं किया। तो वाकई में जब आप यहाँ से गई थी तब आपको ऐसा आभास था, कुछ अंदाजा था कि कुछ ऐसा पीछे होने वाला है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा मैं खुशी से गई हूँ, तो अब 2-3 दिन के बाद मैंने वैसे भी वापस आना था यहाँ पे, तो सर उसको मुझे नहीं पता नहीं था कि यहाँ पे वापस आना था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा हादसा कुछ हो जाएगा। हाँ जी। तो आप कहाँ पहुँचे थे जब आपको पहला फ़ोन आया और जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है? अरे चंडीगढ़ ही में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा हंगामा हो गया था। ऊपर से मेरी मम्मा पे भी हाथ उठाए, बहुत गलत बात है। तो बस मुझे अपनी इज़्ज़त वापस चाहिए। आपको लगता है कि आपकी जो छवि थी उसको कहीं ना कहीं धब्बा लगा है? मतलब जो आपकी इमेज थी उसको कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है? ऐसी जो कहानियाँ जो बनाई गई हैं नीचे, बिल्कुल ही गलत बात है। मेरी इज़्ज़त गई चले, अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? बस मेरी इज्जत वापस चाहिए, मुझे कुछ नहीं। बस इधर से इधर बोलने लगे। अगर नहीं सुबह से मिलेगी तो मैं इसको सुसाइड ताला कर, लगा अगर दूँ। नहीं मिलेगी तो मैं सुसाइड कर दूंगी, ये पूरा कंफर्म है। तो अब आपका चंडीगढ़ जाने का प्लान है क्या अभी भी? हाँ बिल्कुल है, अभी तो प्रॉब्लम है, अभी कुछ बता नहीं सकती मैं। हाँ जी। जाना तो पक्का, अब मुझे उसको डालना है अगर रही जिंदा। लेकिन सुबह से इधर उधर कर रही, बोलने लगी खाना दे। जैसे मैंने लाई ना वहाँ से तो सो गई थी, फिर मैंने नींद नहीं की, उठ जाती थी बाथरूम में तो उठ जाती थी। फिर मैं पीछे पीछे आवाज़ें में दे रही थी, इसने कुंडी बंद कर दिया बाथरूम में। मैंने कहा तो बाहर निकल, बोलते थे मुझे। मैंने बोला इतना बाथरूम में टाइम क्या है, तो फिर इसको मैंने जहर पकड़ा है वो मैंने फेंका। फिर बोलते हैं, मैंने बोला बाथरूम में मेरे को फंसाएगी, बोलते हैं मैं बाहर कैसे निकलूँगी और ये फंसने चाहिए। फिर इसको बोलने लगे मुझे खाना दे, भूख लगी है। मैंने कहा तो आजा। फिर मुझे कुछ भी नहीं रखा, चाकू वाकू परले कमरे में थे, वारे सारा लाए, फिर रखा मैंने ताला लगा कर। तो फिर मुझे फिर भी नहीं टेंशन में, बिजली तार की तरफ से हाथ लगाई कुछ भी। फिर आई यहाँ तो फिर मुझे दिल धड़कने लगा, फिर मैं चले गई। तो सर मैंने लड़की को सर मैंने लड़की को दिया 50 रुपये, रोटी लाई, और मेरे पास अभी कोई पैसा भी नहीं है। डेरा शिफ्ट करती थी वो पैसा भी नहीं, और मकान मालिक बोल रहा खाली। पहले मैंने बोला महनाजा खाली कर, और मेरे पास पैसे नहीं, किराए भी नहीं। 50 रुपये, उसमें टोटल 500 रुपये थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर मैं दलाली करती थी, मेरे अभी खाने के लिए गैस खत्म है, पैसे नहीं है। अब इतना सोच ले बेटा। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ बस मेरी इज़्ज़त वापस दो, और ये जो झूठी न्यूज़ दी है तो अभी हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वायरल हो चुकी है। लोग भी सोचते होंगे कि बेशक शायद इनकी मम्मा भी ऐसी और इनकी बेटी भी ऐसी होगी, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। ये बात मैं देना चाहती हूँ आगे। जो ये पहले 2-3 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ है सब झूठ है, और जो वो अरफाज रहेंगे मीडिया वाला,
वो भी उन्हीं के साइड दे रहा था। मैं उनके खिलाफ हूँ। आपने रिपोर्ट फाइल की उनके खिलाफ क्या करने वाली है? मैं करने वाली हूँ। सर एक इंद्रजीत और महनाजा और आशा और दूसरी आशा, एक ये ब्रिजलाल, ये अंदर जाएगा, फिर हम रहेंगे इस दुनिया पर। इनको सज़ा लगनी चाहिए। अगर इनको सज़ा नहीं दोगे तो हम सुसाइड, मैं तीनों बच्चे को सुसाइड कर दूंगी। शरेआम करूंगी सुसाइड का। आप करो और पूरा आप करो या ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पक्का कर दूंगी। ये तो करेंगे ये पक्का। सही बात है। नहीं, ये बिल्कुल ये रियलिटी है, कोई धमकी नहीं है, ना कोई ब्लैक मेलिंग है। इस रियलिटी में बोल रही हूँ, क्योंकि हम इज़्ज़तदार लोग हैं। हम ऐसे नहीं है जो मिडिल क्लास जो बिलोंग कर रही है। महनाज ये बिल्कुल, ये तो इसकी मिस को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कैसी है, बट ये ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, ये पहली बार। और जब मैं यहाँ से निकली थी मैं तो खुशी गई थी, कोई कुछ नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होगा। सर एक मेरा वो देवर, अब मैं दूंगी सर, एक मेरा देवर है, मशकूर नाम है, वो एसपीओ में था, तो बाद में परमानेंट हो गया, वो फालवर है। सर उसको क्या पता, मेरी डैडी था सब इंस्पेक्टर, 8th बटालियन में ड्यूटी थी, वो हार्ट अटैक हुआ था। तो पहले मेरे पति पहले 1 साल से सर वो कांड करता है, वो बशीर, और मेरी माँ करेगी दाली। वो 7 बेटी, हम 6 बेटे हैं, 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं, और 2 भाई। मेरा एक दिलावर है, वो अभी वो का हॉस्पिटल में एडमिट है, इज़्ज़तदार है वो, हम इज़्ज़तदार है। वो बोलता है इसकी माँ भी दलाली करती है, और बोलते हैं वो जम्मू में बैठे, इसको शकीला बेगम को एक थप्पड़ बजेगा, उसको बोलो किराया कहाँ है। तो आप पता कर लो, अगर मैं कुछ गलत कर रही, आप प्रूव करो। और मेरा 14,000 आ रहे, उसी में गुजारा कर रही, बच्चे भी पढ़ा रही, उसमें किराया दे रही। वो कैसे बोल रहा है वो जम्मू में धंधा कर रही। तो वो मिलिटेंटों के साथ है, उसने कांड किया हमारे इलाके में भी, हर जगह पर वो मिलिटेंटों के साथ। वो किसी के घर में बशीर कटोज है, वो किसी के घर में कहीं बहरदार का, उसको मैं जानती भी नहीं, मेरे बच्चों को। आपकी बात आ गई। बेटा मैं एक बार आखिरी फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ आरोप लगे हैं आपके परिवार पर, आपकी माता जी पर, जो मोहल्ले वाले जितने भी एक साथ होकर उन्होंने आरोप लगाया कि 20 लाख में उन्होंने अपनी बच्ची को बेच दिया है, सच्चाई क्या है एक बार फिर आप बता दीजिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझे 20 लाख रुपए में बेच दिया गया होता तो अभी मैं जम्मू में मौजूद होती? बताओ, मैं अभी जम्मू में मौजूद नहीं होती। और ये बोल रहे कुछ, कोई तो बोल रहा है इन्होंने उसको शायद बेटी की शादी करा दी। सर अगर सुनना, जम्मू कश्मीर, हाँ जी, और ये सब झूठ है। और क्या क्या बोला जा रहा है आपके लिए? तो बस यही बोल रहे थे, और टॉर्चर किए जा रहे थे मुझे। कौन टॉर्चर कर रहा है? महनाजा फ़ोन पे फ़ोन कर रही आशा थी। क्या बोल रही थी, नीचे वाले आशा, वो तो डायरेक्ट बोल किससे शादी कर, वो तो बोली थी कि आप मेरे बेटे से शादी कर दो, कितने पैसे आए बाप के। मैंने बोला आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सर बेशक कि मेरे लालच, पैसों की लालच में थे। हाँ, तो ये जो कुछ भी आरोप लगे हैं सारे झूठे आपने? ये सब झूठ है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वो लड़की है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इसकी मां ने इसको 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपए में जो है वो बेच दिया है किसी तीसरे शख्स के। और एक आर्मी ड्रेस में राकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी फ़ोटो भी दिखाकर ये बताया जा रहा था कि इसके साथ ही इस लड़की को जो है वो भेजा गया है। नीचे जितना भी मोहल्ला है वो सारा का सारा इस परिवार के खिलाफ है, लेकिन आज लड़की खुद आपके सामने है, उनकी माँ आपके सामने है, और खुद अपनी सारी आप बीती जो है वो बता रही हैं। लड़की का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ गई थी ताकि वो 11th क्लास में वहाँ पर एडमिशन लेना चाहती है, इसीलिए वहाँ पर देखने के लिए गई थी कि क्या कुछ वहाँ का सर्कल है, क्या कुछ वहाँ का पढ़ाई लिखाई किस तरह से है और किस तरह का वहाँ का एकोमोडेशन है। ये सब देखने के लिए यहाँ से ये लड़की जो है वो चंडीगढ़ के लिए गई थी, लेकिन अभी चंडीगढ़ पहुँची ही थी, लेकिन कॉलेज नहीं स्कूल नहीं पहुँच सकी। उससे पहले ही इसको यहाँ से फ़ोन आना शुरू हो चुके, और इसको जब ये मालूम चला कि इसकी माँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो चाइल्ड केयर जो एसोसिएशन है उसने भी सुओ मोटो लिया है मीडिया में ये खबर आ जाने के बाद, और उन्होंने भी इस लड़की से पूछताछ की है, और इस लड़की ने अपनी पूरी आप बीती जो है उन चाइल्ड केयर एसोसिएशन के सामने भी जो है अपनी सारी बात जो है वो रखी है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस अब इसमें किस तरह से रोल अपनाती है, क्योंकि एक तरफ मोहल्ला है जो ये आरोप लगा रहा है कि इन्होंने अपनी लड़की को बेच दिया है, लड़की को बाहर भेज दिया है किसी तीसरे हाथों के। अगर वो सच होता तो लड़की आज यहाँ बैठी नहीं होती। वहीं लड़की ये आरोप लगा रही है कि मोहल्ले वाले जो हैं वो इनसे जलते हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अनाप शनाप और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर इस चीज़ को जो उछाला जा रहा है और इनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जब इस मामले में अगर जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, क्योंकि इस लड़की का कहना है कि ये खुद अब
जो है केस दर्ज कराएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको प्रताड़ित किया, जिन्होंने इसको धमकाया, डराया, बहलाया, फुसकाया और ये कहा कि अपनी माँ के खिलाफ गवाही दो। जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी तो आखिरकार सच्चाई क्या सामने निकल के आएगी, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।